अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्राइटकार मेडिसिन के रिलेटेड। ये जो आज का सेशन है, सेशन नंबर 3 ब्राइटकार पर रिलेटेड, ये एक डिटेल वीडियो है जिसमें मेडिसिन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, मटीरियल मेडिका जो बुक है सेकेंड ईयर की, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी शेयर करूँगा। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं होम्योपैथिक, उनको ये पढ़ाई जाती है। अब जो बुक है, जिस बुक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो ये वाली बुक है। अगर आप में से कोई दिलचस्पी रखते हैं होम्यो के रिलेटेड, या अगर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है उसने बुक परचेज करनी है, तो वो ये वाली मटीरियल मेडिका जो बुक है वो परचेज करे। पहले सेशन में हमने प्रैक्टिस गाइड से जो इसकी इंपॉर्टेंट सिम्टम थी और की पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कशन की थी। जो सेकंड हमारी वीडियो थी या सेकंड सेशन था, उसमें हमने इसी बुक की जो इम्पोर्टेंट या मखसूस इल्मात आ जाती हैं उनके बारे में डिस्कशन की थी। ये जो तीसरा सेशन है, इसमें हम अब इसकी डिटेल से जितनी भी इल्मात आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब उन इल्मात के बारे में डिस्कस करने से पहले बताता चलूँ कि ब्राइटकार जो मेडिसिन है वो बनती है कार्बोनेट ऑफ बेरियम। इस चीज़ के साथ ये मेडिसिन बनाई जाती है। अब अगर पहले दो सेशन को हम मद्देनजर रखें, जिन लोगों ने वो पहले दो सेशन नहीं देखे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोनों वीडियोस का, तो जाकर लाजमी देख लीजिएगा। अब अगर इसकी की पॉइंट्स के हवाले से इस मेडिसिन को देखा जाए, ये छोटे बच्चों की दवा आ जाती है, बूढ़े लोगों की दवा आ जाती है जिनको दिमागी कमजोरी होती है या कद बड़ा करने के लिए आ जाती है मेडिसिन ये। तीसरे पे अगर बात की जाए तो टॉन्सिल जो की खराबी होती है, गले की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रिलेटेड ये मेडिसिन आ जाती है। ये इसके की पॉइंट यही हमने मेन और इम्पोर्टेंट सिम्टम में डिस्कशन की थी। लेकिन वहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ये आ जाते हैं कि बूढ़े लोग होते हैं उनके बारे में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होती है। तो आज का जो ये सेशन है इसमें बेसिक बात करेंगे डिटेल से। जैसे मैं बता चुका हूँ, कार्बोनेट ऑफ बेरियम से ये मेडिसिन बनती है। अब इसकी जो पहली लाइन आ जाती है उसमें लिखा हुआ है कि ये दवा ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों में इस्तेमाल की जाती है। ये लाइन एक्सेप्ट आ जाती है। अगली चीज़ यहाँ पे जो बताई जाती है, इस मेडिसिन के जो पेशेंट होगा ज़रूरी नहीं कि ये इलामात अब उसमें पाई जाए, क्योंकि जब डिटेल में जाते हैं डिटेल में कोई इलामात में जो पेशेंट होता है उसके साथ मैच कर रही होती है। बोने और बदशक्ल बच्चे जिनको ठंड जल्दी लग जाती हो, और गदूद गलों मतलब गले के जो गदूद होते हैं वो मुतवारे मतलब उनमें सोजिश स्वेलिंग वगैरह आ जाती हो, उनके लिए ये मेडिसिन मुफीद है। अब अगर इस एक पॉइंट को देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि जो बोनी शक्ल के बदशक्ल बच्चे होंगे उन्हीं को ये मेडिसिन दी जा सकती है। जो गले का जिनका टंसल का इशू होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, तीनों एज के जो ऐसे हैं उसमें ये मेडिसिन करामद होती है। लेकिन अगर बात की जाए बोनी, तो जो छोटे कद के पेशेंट होते हैं उन पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा जल्दी असर अपना दिखाती है। कद बड़ा करने के लिए भी ये मेडिसिन होती है, लेकिन जो अगर गले के गदूद टॉन्सिल्स वगैरह के जो प्रॉब्लम होती है उनमें आप देखें छोटे कद के जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें ये मेडिसिन जल्दी असर दिखाएगी। अगले यहाँ पर जो मेन बात आ जाती है कि बूढ़े आदमी जिनकी गदूद कदामिया प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब जो प्रोस्टेट के पेशेंट होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, मेल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनको ये मेडिसिन दें। मतलब प्रोस्टेट के हवाले से जो बेस्ट मेडिसिन अगर कही जाए तो वो ब्राइटकार भी आ जाती है। उसके अलावा फोते सोचकर सख्त हो जाते हैं। अब मतलब मेल की ये रेमेडी बन रही है। अगर देखा जाए जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको प्रोस्टेट के इशू होता है, उनको अगर कोई मेडिसिन आपने देनी हो, किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस अगर आपने नहीं की, खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में आप ब्राइटकार मेडिसिन दें, वो बेस्ट रहेगी। आप ब्राइटकार की जो मेडिसिन देने के तरीक़ेकार होगा वो वीडियो के लास्ट पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर पहले हम मेडिसिन के बारे में थोड़ी डिटेल से डिस्कशन कर लें, फिर लास्ट में जो इसकी खुराक देने का तरीक़ेकार होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली यहाँ पे बात आ जाती है गले के रिलेटेड। अब बेसिक देखा जाए तो गले के रिलेटेड हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं पिछले दोनों सेशन में, लेकिन हम फिर यहाँ पर बात करेंगे कि जो गले पड़ने के आर्ज़म, जिसको अंग्रेजी में क्वांजी कहते हैं। अब क्वांजी से मुराद ये टॉन्सिल्स के साथ वाली जो जगह होती है गले में, वहाँ पर बेसिकली जब सोजिश आ जाती है तो उसके लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब उसमें होता ये है कि जो पेशेंट होता है, ब्राइटकार का जो पेशेंट होगा, वो कोई भी स्टील चीज़, सख्त चीज़ नहीं खा पी सकेगा। पीने में अगर बात की जाए तो जूस वगैरह जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सख्त चीज़
वो नहीं यहाँ पर खा सकेगा। पीने से मुराद ये है कि अगर इस मेडिसिन का जो ब्राइटोकार्ब मेडिसिन का जो पेशेंट है उसको अगर आप कोई लिक्विड में जो चीज़ देते हैं, गर्म चीज़ हो, नीम गर्म चीज़ हो, वो उसको काफ़ी ज़्यादा माफिक आएगी, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा गले में आराम पहुँचेगा। इस मेडिसिन को लेने का तरीक़ेकार भी यही है कि मेडिसिन जो ड्रॉप्स हैं ये गर्म पानी में दिए जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अगली यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि जो इस मेडिसिन का पेशेंट होगा जिसको ये टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, उसको ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा लगता होगा। सर्दी में उसके जो गले के गदूद होंगे उनमें सोजिश आएगी, ज़ुकाम बार बार उसको आकर घेर लेता होगा। और उसके अलावा मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि जो गले में रेशा होगा वो काफ़ी ज़्यादा बनता होगा। रात को सोने के दौरान इस पेशेंट की जो अगर इलामत देखी जाए तो रात को सोने के दौरान उसके गले में काफ़ी ज़्यादा एक जालनुमा रेशा बन जाएगा, वहाँ पर ये मेडिसिन आप दे सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर इसका अगला पॉइंट देखा जाए तो जो गले के गदूद हैं, गले के गदूद के अलावा अगर देखा जाए गर्दन में डिफरेंट जगह पर जो गदूद होते हैं उनमें भी ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। गले के गदूद मतलब गर्दन के जितने भी गदूद आ जाते हैं वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है बूढ़े लोगों का। अब हमने जो मेन पॉइंट देखा था पहले सेशन में कि वहाँ पर पहले में भी और दूसरे में भी हमने ये बात की थी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनको दिमागी कमजोरी हो जाती है और चलते वक्त वो लड़खड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें डिटेल में जब जाते हैं तो एक पॉइंट आता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जो ज़हनी तवाज़ुन होता है वो छोटे बच्चों की मानद हो जाता है। मतलब कोई पेशेंट आपके पास अगर आता है जो ब्राइटोकार्ब का पेशेंट है, उसकी अलामत क्या होगी? अगर ओल्ड एज में किसी को देखा जाए तो उसकी जो हरकत होगी, बातें करने की वगैरह का जो स्टाइल होगा वो किस तरह होगा? छोटे बच्चों की मानद। तो जो छोटे बच्चों की मानद आपको कोई भी पेशेंट मिलता है तो वहां पर आप जो मेडिसिन अप्लाई कराएंगे वो ब्राइटोकार्ब आ जाती है। यहाँ पर एक और बड़ा मजे का पॉइंट आ जाता है छोटे बच्चों के हवाले से कि जिन बच्चों में देखा जाता है सोकड़ा की अलामत आ जाती है, मतलब उनको भूख वगैरह ठीक लग रही है लेकिन भूख के अलावा देखा जाए तो वो रोज बरोज पतले होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, तो उस पेशेंट के लिए भी बेस्ट मेडिसिन ब्राइटोकार्ब आ जाती है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको सोकड़ा की प्रॉब्लम होती है वो पेट भरकर खाना भी खाते हैं, गेम भी खेल रहे हैं, एक्सरसाइज सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं, तो ये मेडिसिन वहाँ पर आप अप्लाई करें, काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इस मेडिसिन के जो पेशेंट होगा जिनकी बात करें सोकड़ा बच्चा जो होगा उसका दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा, मतलब दिल कमज़ोर से मुराद ये वो छोटी छोटी बातों पर डर जाएगा। तो इससे मुराद ये कि जिस पेशेंट में आपको हल्का सा खौफ की अलामत, दिल कमज़ोरी वाली चीज़ मिल रही है, वहाँ पर भी आपको ये मेडिसिन अप्लाई करानी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने खौफ की अलामत इसलिए, अगर खौफ के हवाले से देखा जाए तो और मेडिसिन एकोनाइट आ जाती है, डिफरेंट और मेडिसिन भी आ जाती हैं, लेकिन इस पेशेंट के सोकड़ा जो काफ़ी ज़्यादा पतला पेशेंट है उसका दिल कमज़ोर है। अगर दिल कमज़ोर की बात की जाए तो दिल डूबना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या मतलब इससे मुराद ये है कि वो परेशान है, उसको डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, तो यही अलामत इसको डिफाइन कर यहाँ पर बताई जाती है इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसकी। अब ये जो मेडिसिन होती है ये नौजवान लोग भी ले सकते हैं, मतलब जिनको काफ़ी ज़्यादा बदहज़मी की प्रॉब्लम होती है, जलन वगैरह होती है, ये मेडिसिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। दिल वगैरह उनका जो दिल की धड़कन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त रहेगी, हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन मेडिसिन के दौरान अगर बात की जाए तो होम्यो की जितनी मेडिसिन होती है उनमें आपने दो चीज़ों का लाजमी ख्याल करना होता है, करारे चावल बंद रखने हैं, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी, खट्टी चीज़ों से परहेज करना है और दही वगैरह से लाजमी परहेज करना है। इन चीज़ों से परहेज करेंगे तो ये मेडिसिन आपको जल्दी रिजल्ट दिखाएंगी अपना। अगर इन इलामात के अलावा दीगर ख़ास इलामात इस मेडिसिन के देखी जाए पेशेंट में तो वो मिलती हैं कि पेशेंट जो होता है ब्राइटोकार्ब का, अब ये जो इलामत है ये बड़े लोगों में काफ़ी ज़्यादा आती है कि जब मरीज़ यूरिन के लिए बैठता है तो जो उसके मस्से होंगे बवासीर के वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल आएंगे। क्या मतलब? पाइल्स के जो पेशेंट है जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर के जो मस्से वगैरह वो बाहर जब निकल आए तो उनके लिए मेडिसिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, ये मेडिसिन आप लें तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। या इस पेशेंट की जो एक और इलामत यहाँ पर देखने में मिलती है, क्योंकि होम्यो की जो मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जब आप डीप में जाकर रिसर्च करते हैं तब भी आप अगले पेशेंट को मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन के जो पेशेंट होगा, हमने ये बात बड़ी थी जो प्रैक्टिस गाइड थी उसमें भी
कि जो इस मेडिसिन का पेशेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीला होगा। अब यहाँ पर वही पॉइंट आ जाता है किसी खास इलामात में भी कि मरीज अजनबी से मिलना पसंद ना करता हो और उसके अलावा धूप में जब वो निकलता हो उसको सुई वगैरह चुभें। ये 2 पॉइंट लाजमी आपने रखने हैं। अक्सर पेशेंट देखे जाते हैं जिनको सुई वगैरह चुभ रही होती हैं, मतलब बॉडी में ऐसे लग रहा है जैसे सुई लग रही हैं, चुभ रही हैं, लेकिन अगर उसको सुई चुभ रही है धूप में और उसमें दूसरी लामत पाई जाती है कि वो अजनबी शख्स के साथ मिलना पसंद नहीं करता, तो ये मेडिसिन डेफिनेटली वहाँ पर काम करेगी। ब्राइटाकार मेडिसिन में खास इलामात में ये 3 इलामात खास है। एक फाइल्स वाली, एक मरीज का अजनबी से मिलना पसंद ना करना, और तीसरा यहाँ पर कि आफ्ताब की धूप में, मतलब सूरज की रोशनी में सुई चुभना जिस्म में। अब बात करते हैं यहाँ पर इस मेडिसिन की कि कौन सी वो इलामात होती हैं जिनसे जो मर्ज होता है वो बढ़ता है, और कौन सी इलामात से चीज़ें जो मतलब कौन से बातों को अपनाने से, कौन से तर्ज अमल को अपनाने से इंसान की जो बीमारी होती है या इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसके मर्ज में कमी आती है। मतलब ज़्यादती मर्ज और कमी मर्ज, इन 2 चीज़ों में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए ज़्यादती मर्ज, मतलब ये कि इस मेडिसिन का जो पेशेंट है ब्राइटाकार का, अगर वो ये चीज़ें देखता है, ये चीज़ें करता है, तो उससे उसके जो मर्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। पहली बात, इलामात मर्ज का ख्याल करने से। अक्सर देखा जाता है कि कोई शख्स बीमार है तो अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहेगा, तो इस तरह उसका मर्ज बढ़ेगा। अब ये जो इलामात है, टॉन्सिल्स का जो शिकार होते हैं वो अगर बार बार गले की गदूद के बारे में सोचेंगे, कोई चीज़ भी जब वो खाएं पियेंगे उस बारे में सोचेंगे, तो ये इलामात उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर एक शख्स सोचता है कि मेरा दिमागी तवाज़ुन कमज़ोर है, मुझे कोई बात याद नहीं रहती, बार बार उसी बारे में सोच रहा है, तो वो चीज़ डेफिनेटली उसके अंदर पाई जाना स्टार्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पर मेन आ जाता है धोने से, मतलब कोई भी पानी का इस्तेमाल करने से। अब यहाँ पर हमने बात की थी फाइल्स की, तो जो पानी वाला इशू बन रहा है वो बेसिकली वहाँ पर आ जाता है। मौफ मकाम के बल लेटने से दिमागी तवाज़ुन कमज़ोर होने की यहाँ पर जो बात की गई है, ये पॉइंट वहाँ पर आ जाता है। अब कमी मर्ज से मुराद ये है कि ये अगर बात आप फॉलो करेंगे तो जो आपका मर्ज है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कमी देखने मिलेगी। अब वो यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि खुली आबो हवा में सैर करने से। जब अब इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो खुली ताज़ी हवा में सैर करता है, तो उसका जो मर्ज है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें कमी वाक़ आती है। अब इसके साथ यहाँ पर तीसरे पर हम बात करते हैं कि ब्राइटाकार मेडिसिन के साथ आप और कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। एक आ जाती है यहाँ पर मावन मेडिसिन, एक आ जाती है मुस्तलख मेडिसिन। मावन मेडिसिन में देखा जाए पहले पे आ जाती है डुल्कामारा, दूसरे पे आ जाती है सिलेशिया और तीसरे पे आ जाती है सुरैनम। जब आप ये मेडिसिन दे रहे हो तो उन मेडिसिन ब्राइटाकार के साथ ये तीनों मेडिसिन भी आप दे सकते हैं अगर इलामात सेम पाई जा रही हैं। कुछ मराइल ऐसे आते हैं बीमारी के जहाँ पर कुछ इलामात सेम आती हैं, तो उनके साथ आप मेडिसिन और ऐड कर सकते हैं। अब अगले जो यहाँ पर मसला है उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है मुतज़ाद मेडिसिन। उससे मुराद ये है कि जब आपने कोई मेडिसिन दी है तो वो उसका एक एंटीडोट भी तो होता है ना, तो जो इस मेडिसिन का एंटीडोट है, मुतज़ाद है, वो है कलकेरिया। जब आप कलकेरिया देंगे तो ब्राइटाकार का असर ख़त्म हो जाएगा। ये बात आपने लाजमी माइंड में रखनी है। ये जो मावन वाली और मुतज़ाद वाली चीज़ है, ये बेसिकली जो प्रैक्टिशनर हैं, होम्यो की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, ये बात उन्होंने माइंड में लाजमी रखनी है। मेरा मशवरा उनको यही है कि जब भी आप किसी मेडिसिन के बारे में रिसर्च करें तो एक पेपर पर नोट करें कि कौन सी मेडिसिन मावन यहाँ पर आ जाती है, कौन सी इसके साथ हम कभी यूज़ करनी पड़े, मुस्तलख जो से कहते हैं वो आप दे सकते हैं, और कौन सी मेडिसिन है जो इसके मुतज़ाद है, इसका एंटीडोट है। एंटीडोट के बारे में लाजमी आपको हर हालत में मालूम होना चाहिए। अगर आप दोनों एक ही खुराक इकट्ठी बनाकर दे रहे हैं तो वो मेडिसिन नया कम्बिनेशन बन जाएगा, वो असर नहीं करेगी पेशेंट पर। अब यहाँ पर खुराक की अगर बात की जाए 1x, 3x, 30, 200 इन पावर में पढ़ाया जाता है। जो होम्यो का स्टूडेंट होते हैं 6 इन पावर में आप मेडिसिन दें, लेकिन अब यहाँ से आप चूज कौन सी करें। जो प्रोस्टेट का जो पेशेंट होता है उसको आप 30 पावर या 200 पोटेंसी, इन दोनों में से कोई देंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा। अव्वल आपकी कोशिश होनी चाहिए 30, नहीं तो फिर 200 पे जाएं। लेकिन जब आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट आ जाता है जिसकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, समझे कि क्रॉनिक डिजीज उसे कहेंगे हम,
जैसे महीने 2 महीने 1.5 महीना हो चुका है, वहां पर आपने 1x अप्लाई करानी है या फिर 3x अप्लाई कराएं। अव्वल कोशिश उस पेशेंट को 1x अप्लाई कराएं। छोटे बच्चों की बात की जाए उनको 30 पावर में आप अप्लाई कराएं जो टॉन्सिल्स वाले हैं। अब एक पेशेंट उस तरह का आ जाता है जिसकी काफी ज्यादा लंबी प्रॉब्लम है, काफी अरसे से उसको किसी प्रॉब्लम के शिकार या टॉन्सिल का वो शिकार है, उसको जो आप मेडिसिन देंगे, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आता है आपके पास जिसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, कम अज कम भी उसको 1.5 से 2 साल हो गए या माने कि उसको 1 साल हो गए, तो वहां पर आपने 1M लाजमी अप्लाई करानी है। 1M की खुराक देने का तरीक़ेकार अगर आप डॉक्टर से रब्ता करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर पेशेंट की जिसामत के हवाले से उसे बताई जाती है। लेकिन मैं जो गाइड करता हूँ वो यही करता हूँ, एक दिन सुबह 5 ड्रॉप्स गर्म पानी में, एक दिन अगले दिन दोपहर को और नेक्स्ट डे शाम को, मतलब सुबह दोपहर शाम, लेकिन 3 दिन की ये खुराक बने। लेकिन ये डिपेंड होता है जो पेशेंट होता है उसकी जिसामत को देखकर बताई जाती हैं। लेकिन ये जो चीजें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी, 30-200 आप नॉर्मल इस्तेमाल करें बेस्ट रहेगी। अगर ये फायदा नहीं पहुंचाती, इससे पेशेंट को आराम नहीं आता, तो तब आप 1M पे जाएं या फिर 10M पे जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज का डिटेल वाला सेशन है ब्राइटाकार से रिलेटेड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने इसके रिलेटेड डिस्कशन की कंप्लीट चीजें, जितनी भी जो होम्यो का स्टूडेंट होते हैं उससे पढ़ाई जाती हैं, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं आज के सेशन में। पहले सेशन प्रैक्टिस गाइड के रिलेटेड डिस्कस किया था, दूसरा हमने फिर जो इसकी मखसूस अलामात उनके रिलेटेड, और आज का ये तीसरा सेशन हमने तफसील से इसके बारे में डिस्कशन की है। ये मेडिसिन बनाई जाती है कार्बोनेट ऑफ बैरियम, मतलब कार्बोनेट ऑफ बैरियम के साथ जो मेडिसिन बनती है उसे हम कहते हैं ब्राइटाकार। अगर इसका खुलासा निकाला जाए तो वो आ जाएगा ये छोटे बच्चों की और बूढ़े लोगों की और टॉन्सिल के जो पेशेंट हैं उनकी ये मेडिसिन आ जाती है। चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। फेसबुक के पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये जो सेशन होते हैं इनके रिलेटेड अगर ये जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ ये PDF फॉर्म में आपको चाहिए हो तो ये आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, वहां पर आप देख सकते हैं। और लाजमी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मेडिसिन के साथ किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।